ये स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे सारा केसेस में निकाल चुके थे ऑलमोस्ट, ठीक है। डिस्क के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए उसके अंदर कैविटी था। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद फिर सबको कंबाइन करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को ना, ठीक है। इसका भी डिटेल्स समझ ले, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पहले ही से जानते हैं, ठीक है। एनर्जी पॉसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है, या कॉन्फिगरेशन। इस केस में जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि हम लोग को हर चीज अब तक जो भी डेफिनेशन पता है कूलम्स लॉ या जो भी, वो पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का तरीका हम लोग का वही है, वर्क डन कंजर्वेटिव, ठीक है। और वर्क डन कंजर्वेटिव मतलब फोर्स बाय कंजर्वेटिव, और फोर्सेस हमको पॉइंट चार्जेस का पता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर a pair of point charge systems, ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि किसी सेपरेशन पे होंगे, तो उनके बीच में कितना पोटेंशियल स्टोर हो रहा है उन दोनों की वजह से, ठीक है, वही हम लोग निकालेंगे। क्लियर है? उसी को हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जनरली यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको बाकी चीजें पता है, इनकी बेसिक डिटेल्स का। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इज जूल होता है, ठीक है। एब्रिविएशन इसका जे से होता है, कैपिटल जे, और पूरा यूज करना हो तो, ठीक। इसका बाकी आपको पता ही है, स्केलर है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन आपको पता ही है कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है यू का, वही जो वर्क डन का होता है, यानी ml2t-2, ठीक है। अब इस केस में पोटेंशियल स्टोर्ड फॉर ए पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, सिस्टम के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग को अच्छी तरह पता है कि जो पोटेंशियल जी होता है, क्लियर है, हम लोग पहले भी वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़े हुए हैं, ठीक है। नेट वर्क डन कर लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां से वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि पोटेंशियल जी चेंज तभी होगा जब कोई वर्क डन कंजर्वेटिव होगा, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, तभी पोटेंशियल चेंज होगा। अगर वर्क डन कंजर्वेटिव जीरो है तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग पढ़े हुए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम का प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग, और उसका डेफिनेशन लोग जानते हैं कि वर्क डन कंजर्वेटिव जो होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल घटाता है, यानी नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विथ माइनस एन आगे, इसको लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो वर्क डन कंजर्वेटिव जो होगा, अगर पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव होगा, तो यानी इधर पॉजिटिव होगा, यानी यू इनिशियल बड़ा होगा यू फाइनल से, यानी इनिशियल जो होगा ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा, यानी फाइनल कम हो जाएगा। यानी पोटेंशियल अगर वर्क डन कंजर्वेटिव पॉजिटिव है तो पोटेंशियल घटेगा, वर्क डन कंजर्वेटिव, अगर वर्क डन कंजर्वेटिव पॉजिटिव है यू डिक्रीजेस, ठीक है। वर्क डन कंजर्वेटिव नेगेटिव है तो यू इंक्रीजेस, ठीक है। ये चीज हम लोग देखे हुए, क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट, पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स जानते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो अगर उस कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क डन होता है तो पोटेंशियल चेंज आएगा, यानी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी का फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, बाकी तो ऐसे जानते नहीं है, बाकी वहां से डेराइव करते हैं। तो टू पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से हम लोग डेरिवेशन जान रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं की बात करते हैं, वहां से हम लोग निकालते हैं, फिर बाकी जनरलाइज करेंगे बाकी सारे सिस्टम के लिए, ठीक है। स्टार्ट तो हम लोग पॉइंट चार्जेस करते हैं, कूलम्स लॉ वही का पता है। तो दो पॉइंट चार्जेस का फोर्स पता है, तो उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट और कुछ मतलब डिक्रीज या इंक्रीज होगा उनके सेपरेशन को, तो वर्क डन होगा, ठीक। तो वो वर्क डन कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि वो अगर रिपल्सिव हुआ तो सेपरेशन इंक्रीज करेगा, अट्रैक्टिव हुआ तो सेपरेशन घटेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को ऐसे वर्क डन हो रहा है, या एक्सटर्नली हम कोई फोर्स लगा के कुछ करें तो वो कंजर्वेटिव मतलब फोर्स के अगेंस्ट होगा या उसके फेवर में हो, तो जो भी देखा जाएगा, तो यानी कंजर्वेटिव वर्क डन होगा, और कंजर्वेटिव वर्क डन होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे, उनमें सेपरेशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, कंजर्वेटिव, तो पोटेंशियल घटेगा। अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेपरेशन कम हुआ अगेन, ठीक है। अगर अट्रैक्शन है, ठीक, फोर्सेस अट्रैक्शन है और उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, मान लो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है,
और अट्रैक्शन फोर्स है और सेपरेशन भी कम हो रहा है, इसका मतलब जिधर फोर्स लगा उधर ही, जिधर कंजर्वेटिव फोर्स उधर ही सेपरेशन, उधर ही मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल घट जाएगा। मगर अगर सपोज कर लो अट्रैक्शन है, मगर हम उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स से दूर कर दिए, ठीक है, तो कंजर्वेटिव का अगेंस्ट काम हो गया ना, फोर्स चाहता था पास आना मगर हम दूर कर दिए तो अगेंस्ट हो गया, यानी वर्क डन कंजर्वेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन कंजर्वेटिव नेगेटिव तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, मान लो एक पॉइंट चार्ज ले ले ऐसे Q1, ठीक है, क्लियर है, ये पोजीशन ए ले ले, यहां से किसी R1 सेपरेशन पे दूसरा पॉइंट चार्ज ले ले, ठीक है, Q2, इसको हम फिक्स कर दें, ये वाला क्या कर दें, फिक्स्ड कर दें, ठीक। अब इसको हम डिस्प्लेस कर दें किसी ये बी पोजीशन मान लो, किसी दूसरे पोजीशन सी पे, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है इसका और यहाँ ये फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो R2 है, ठीक है। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव लेते हैं, समझ लो बात को, तो ये खुद ही, ये तो फिक्स्ड है, ये रिपेल करेगा, यानी खुद ही इस पे फोर्स ऐसे लगा है और हम इधर ही डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लगा है, तो वर्क डन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, वर्क डन कंजर्वेटिव पॉजिटिव जाएगा, तो पोटेंशियल ये पक्का है कि घट जाएगा, ठीक है। खैर ये मान के चलते हैं। अच्छा, एक जब ये हम लोग डराइव करने जा रहे हैं अब इसको, तो एक चीज दिमाग में रखिए, जैसे चार्जेस, मास, ठीक, चार्जेस, कोई भी चार्ज है, जैसे बेसिक यूनिट चार्ज का क्या मतलब, बेसिक जिसको मल्टीप्लाई करके चार्जेस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि चार्जेस क्वांटाइज्ड, ठीक है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, तो बेसिक इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस है, तो हम लोग को अगर हम लोग क्वांटिटेटिवली देखें कि चार्जेस कहाँ से आए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, तो बेसिकली उसके बारे में तब भी हम लोग वो सब नोन फैक्ट्स हैं, ठीक है, नोन कह रहे हैं मतलब कि नोन है ही नहीं हमारे पास वो जानकारियाँ, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें कि कहाँ से आ रहे, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये सब कोई नॉट डिफाइंड रीजन से आ रहे, तो हम लोग मानेंगे सारे चार्जेस जो हैं, जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल मासेस को माने, हम लोग मानेंगे कि जो भी चार्जेस इनिशियली आ रहा है वो कहाँ से आया होगा, इन्फिनिटी से, ठीक है। हम लोग कोई भी चार्जेस अगर कलेक्ट करें तो हम लोग मान रहे हैं कि इन्फिनिटी से, एक्स्ट्रा चार्जेस, अदरवाइज चार्ज कंजर्व्ड है तो जो चार्जेस उसी में से निकाल करें, अगर कोई एडिशनल चार्जेस बढ़ रहा है तो हम लोग मानेंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो एक ये दिमाग में रखिएगा कि चार्जेस कोई भी अगर हम लोग एक्सटर्नल आ रहे हैं तो इन्फिनिटी से लाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ से आ रहा है, इसको फिक्स किए, इसको हम लोग ऐसे छोड़ दिए, तो ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से वहाँ जाएगा दूसरे पोजीशन पे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता हमको यहाँ पहुँचाना होता तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता, खैर कोई बात नहीं, एक्सटर्नल क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, हम लोग को केवल किससे मतलब है, कंजर्वेटिव से, अगर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो अब ये अगर हम छोड़ देंगे अपने आप जाएगा, तेजी से एक्सलेटेड होते हो जाएगा क्योंकि फोर्स इधर है, हम चाहे स्लो भेजना कि नहीं भाई हमको एक्सलेटेड नहीं भेजना है, कांस्टेंट स्पीड भेजना है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे। पर फिलहाल अभी अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो एक्सटर्नल का वर्क डन हमें नहीं देखना, हमें किसका देखना है, कंजर्वेटिव का, ठीक है। कोई फोर्स लग रहा हो अलग से, कोई फोर्स लग रहा हो कोई मतलब नहीं, फिलहाल कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रहा हो ये है, और कोई चार्जर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्जर है और कोई कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही, बाकी जो फोर्स हो सकता है एक्सटर्नल हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज हमको यहाँ पहुंचाना है तो ये तो अटैक करना चाहेगा ना कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमको इधर ले जाना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी देख सकते हैं। फिलहाल हमने उसको जो मान रहे हैं, क्योंकि वैसे केस में कोई चिंता करने की बात नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है, हमको वर्क डन कंजर्वेटिव ही निकालना है, उस केस में आगे अट्रैक्ट होना चाह रहा है, हम इधर डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वर्क डन कंजर्वेटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो पोटेंशियल जी बढ़ जाएगा, ठीक है। मगर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन कंजर्वेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। आइए तो अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ हर एक पॉइंट टू पॉइंट सेपरेशन बढ़ता जा रहा है तो फोर्सेस चेंज होंगे, फोर्सेस चेंज होंगे, हमको वर्क डन कंजर्वेटिव निकालना, वर्क डन कंजर्वेटिव मतलब एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है डॉट डी आर, ठीक है, यही ना होगा। कहाँ से कहाँ, हमारा पोजीशन इनिशियल पोजीशन क्या है R1 से, फाइनल पोजीशन क्या है R2, R कहाँ से कहाँ जा रहा है R1 से R2। अब ध्यान दो कि पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा फोर्स चेंज हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग क्या माने, ये वाला केस माने, ठीक है। जब भी फोर्स वेरी करते हैं तो हम लोग यही लेते हैं, फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट डेल्टा आर, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिखते हैं एफ डॉट डेल्टा एस, ठीक है। फोर्स वेरी कर रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं एफ डॉट डी आर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये पॉइंट चार्ज था Q1, यहाँ से R1 डिस्टेंस पे था Q2, ठीक है, पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हर एक पॉइंट टू पॉइंट सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, तुम्हारा फोर्स भी चेंज होगा। तो हम लोग मानेंगे कि यहाँ से R डिस्टेंस पे dr विड्थ के लिए, ठीक है, और यहाँ फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल है ये फाइनल है, ठीक है, ये R2 है हमारा, ठीक है। dr विड्थ के लिए हम लोग मानेंगे कि R चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, dr विड्थ के लिए हम लोग मानेंगे कि R चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो ये डी आर विड्थ के लिए हम आर चेंज नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा, तो फोर्स क्या आ जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स भी इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा cos 0, यानी वर्क डन कंजर्वेटिव जो होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स डी आर cos 0 R1 से R2। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अंदर ही डाल दें, डी आर बाई आर स्क्वायर कहाँ से का R1 से R2। ठीक है, ये फिर आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव के लिए भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी पहले पॉजिटिव के लिए कर ले, तो वर्क डन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये आ जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर। ठीक है, ये आ जाएगा R1 से R2 Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है, ये आ जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, ये था हमारा U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल कौन सा था हमारा U R1 और U फाइनल कौन सा था हमारा U R2, यही ना है वर्क डन कंजर्वेटिव। तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखो ये इनिशियल पोजीशन था हमारा और ये फाइनल, हम लोग मानेंगे कि इनिशियल जैसे ये Q1 था, अब Q2 लाए हम लोग। ठीक है, Q2 को पहले हम लोग R1 से R2 ढकेल दिए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास था, मान लो Q2 नहीं रहता। ठीक है, तो हमको 2 पॉइंट चार्ज चाहिए था, एक पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, दूसरा पॉइंट फिर हम कहाँ से लाते, इन्फिनिटी से। यानी ये जो R1 होता, ये पहला इनिशियल पोजीशन है ना, ये Q2 के लिए क्या है, इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन कहाँ रहता हमारा, इन्फिनिटी, और उसको कहाँ तक लाते, R2 तक। तो अगर हम Q2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारा, हमको Q2 लाना है, तो हमको कहाँ से ला रहे हैं, सारे चार्जेस कहाँ से आ रहे होंगे, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं। और एक चीज, अब हम 2 पॉइंट चार्जेस की बात करें। ठीक है, तो हम जब इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि दूसरा पॉइंट चार्ज है नहीं, तो जब कोई बहुत लार्जली सेपरेटेड है, तो हम लोग मान रहे हैं कि 2 चार्ज, एक पॉइंट चार्ज दूसरा है ही नहीं। ठीक है, और हम लोग दूसरा इन्फिनिटी पे है, तो हम लोग को 2 पॉइंट चार्जेस एप्रिसिएबल डिफरेंस पे चाहिए, इनफाइनाइट डिफरेंस पे नहीं चाहिए हम लोग को, इनफाइनाइट सेपरेशन पे। तो वैसे केस में हम लोग को एक एज्यूम करते हैं, जंक्शन है हमारे पास। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें फॉर इनफाइनाइट सेपरेशन, हम लोग क्या मान के चलेंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं कर, मतलब कि कोई स्टोर एनर्जी नहीं है, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से स्टोर एनर्जी स्टोर नहीं चाहिए, और दोनों का बीच सेपरेशन अगर इनफाइनाइट है, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे, प्रिजम्पशन है हमारे पास कि हम लोग उसको मानेंगे फॉर इनफाइनाइट सेपरेशन, क्या मान के चल रहे हैं हम लोग इज 0। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग मान लेंगे Q2 इन्फिनिटी पे, ठीक, क्योंकि पहले हम लोग Q1, इसका इनिशियल पोजीशन R1 है, फाइनल पोजीशन R2 है, तो हम लोग मान रहे हैं। अब इस केस में हम लोग मान के चले केस कि R1 हम लोग क्या लेके चले, इन्फिनिटी, और R2 क्या लेके चले कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग क्या रखेंगे, और हम लोग ये देख चुके हैं कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे था तो U इन्फिनिटी हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, U इन्फिनिटी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, 0, U इन्फिनिटी और टेंड्स टू 0 या 0 मान लो, हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम पढ़े, और जब पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट है तो इसका एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि उस केस में कोई पोटेंशियल स्टोर नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्लियर है। ठीक है, कोई और पोटेंशियल हो सकता है पर इलेक्ट्रिकल नहीं होगा। ठीक, पॉइंट चार्ज है तो कोई और की बात नहीं होगी। तो ऐसे केस में अब हम लोग R1 को इन्फिनिटी ले लिए, यानी इस वहां पे रखो, तो U इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस R2 को R ले लिए, इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 1 बाई R1 को हम लोग इन्फिनिटी ले लिए, माइनस R2 को क्या लिखें, R। U इन्फिनिटी ये 0 मान लेंगे हम लोग, क्योंकि अज्यूम क्यों है, माइनस UR की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये 0 माइनस 1 बाई R। ठीक है, तो UR की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, इसका मतलब कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन R है तो उनके बीच में पोटेंशियल कितना स्टोर होगा, यानी पोटेंशियल स्टोर कितना हो जाएगा आपका, तुरंत लिख दो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, तो उसकी जगह Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए, यानी कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है R सेपरेशन पे है तो वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R लिख सकते हैं।
क्लियर है, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस का कहीं भी, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए वही चीज़, ये 2 पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव होंगे तभी यही फॉर्मूला आएगा। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली रखना हम लोग को। अगर Q1 ठीक है, Q2 और U, ठीक, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव है तो यानी अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव, ठीक है, और रिपल्सन के लिए यानी अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो U जो होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, और रिपल्सन हो रहा है तो U जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? हम लोग माने सारे चार्जेस कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और किसी सेपरेशन तक लाए हैं, R सेपरेशन तक। तो 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, R सेपरेशन पे है तो कितना पोटेंशियल स्टोर हुआ, Q1 Q2 by 4 pi epsilon R। और ऐसे कैसे स्टोर हुआ, क्योंकि जो वर्क डन कंजर्वेटिव हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ, कैसे स्टोर हुआ, क्योंकि दोनों तो अभी रेस्ट में दिख रहे हैं ना R सेपरेशन पे, कैसे स्टोर हुआ। जिसका मतलब हम लोग मान रहे हैं कि दोनों इन्फिनिटी से कहीं आए होंगे, दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, फाइनल R हो गया, ठीक है। कहीं इन्फिनिटी से आए हैं, पहले लार्जली सेपरेटेड थे, फिर कितने सेपरेशन पे आ गया R। तो ऐसा होने में कुछ वर्क डन कंजर्वेटिव होगा, वो वर्क डन कंजर्वेटिव किसमें कंजर्व हो गया तुम्हारा पोटेंशियल जी, किसमें स्टोर हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जी। पहले आप देखोगे तो दोनों ऐसे रखे हुए, ठीक है, आप कहोगे सर इसमें कहाँ पे वर्क डन कंजर्वेटिव और R सेपरेशन रखे, अब तो उसके बाद ये रिपल्सन या अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। पर आप मान के चलो कि दोनों कहाँ से आए होंगे, पहले ही ऑलरेडी इन्फिनिटी से कहीं आएंगे, लार्जली सेपरेटेड है और R सेपरेशन पे है। तो ऐसा होने में कुछ वर्क डन हुआ होगा, कौन सा वर्क डन हुआ होगा, कंजर्वेटिव वर्क डन हुआ होगा। तो उस कंजर्वेटिव वर्क डन से पोटेंशियल जी स्टोर होगा, तो वो पोटेंशियल जी जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा तुम्हारा Q1 Q2 by 4 pi epsilon R। वही चीज हम लोग निकाले कि हम लोग माने कि दोनों लार्जली सेपरेटेड इनफाइनाइट से, और कितने सेपरेशन पे आ गए, R सेपरेशन पे। और इनफाइनाइट पे जब होंगे तो हम लोग माने होंगे कुछ समय लार्जली, सब चीज पहले जो भी होगा वो लार्जली सेपरेटेड है, तो कहीं कोई वर्क डन कंजर्वेटिव तो हो नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन है। कैसे होगा, उन दोनों के बीच में अगर फोर्स देखोगे इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, तो इनफाइनाइट सेपरेशन में फोर्स देखोगे, फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के, और दोनों के बीच का इनफाइनाइट सेपरेशन है तो इनवर्स है R स्क्वायर, यानी इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी स्क्वायर है 0, यानी दोनों के बीच में कोई फोर्स है ही नहीं, तो कोई फोर्स नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा होगा। पर अगर कुछ ऐसा आ गया कि दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया जिसकी वजह से, ठीक है, हम लोग को एक एप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ फोर्स मिलने लगा, तो यानी ये फोर्स 0 से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो चाहे एक्सटर्नली भले हम लोग लाए हों, ठीक है, पर ऐसे लाने में जब पास आने लगे होंगे तो फोर्स बढ़ने लगे, कंजर्वेटिव फोर्स आने लगे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आने लगे होंगे तो पास आ रहे होंगे, भले हम लोग एक्सटर्नली ला रहे होंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो तो आना चाहेंगे नहीं, मगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से ला रहे होंगे। पर ऐसा लाने में एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन कर ही रहा है, साथ साथ जब फोर्स डेवलप होने लगे दोनों के बीच में, जब पास आने लगा, फोर्स डेवलप होने लगे तो एक्सटर्नल वर्क डन तो हो ही रहा है, पर अब फोर्स डेवलप होने लगे तो उनके अगेंस्ट भी काम हो रहा है, क्योंकि वो तो दूर भगाना चाहेंगे अगर दोनों पॉजिटिव है तो, मगर उनके अगेंस्ट हो रहा है तो वर्क डन कंजर्वेटिव भी हो रहा है, ठीक है। तो जब भी अगर कोई लार्जेस्ट सेपरेशन है, कोई वर्क डन, कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो कोई कंजर्वेटिव वर्क डन नहीं हो रहा होगा, तो 0 हम लोग पोटेंशियल इसलिए एज्यूम किए थे, ठीक है। अब मगर जब पास आने लगे तो डेवलप होने लगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अब वो पास आने लगा यानी सेपरेशन घटने लगा या बढ़ने लगा जो भी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होने लगा दोनों के बीच में, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क डन होने लगा। वो वर्क डन कैसा होगा, कंजर्वेटिव। तो डेफिनेट सी बात है कि जब वो किसी सेपरेशन R पे आएंगे, अब ये दोनों इन्फिनिटी से आएंगे, तो पक्का है यहाँ तक आने में कोई ना कोई कंजर्वेटिव वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। तो आप ये मत देखिए कि दोनों स्टैटिक है अभी, या दोनों अभी कोई मोशन नहीं है, ठीक है। ये आए हैं तो हम लोग मान के चले कि कहाँ से आए, इन्फिनिटी से आए, ठीक है। कोई भी एक सिस्टम बनाया गया, पेयर ऑफ सिस्टम बनाया गया, तो ऐसा तो बनाया नहीं गया होगा इन्फिनिटी से लाया होगा, कहीं से लाया गया होगा, जैसा बनाने में ऑलरेडी एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी, ठीक है। उस एनर्जी को हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, तुम्हारा Q1 Q2 by 4 pi epsilon R, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे टप से ऐसे 0 है और टप से आएगा, ठीक है, नो डाउट 0 होगा, पर वो आए होंगे इन्फिनिटी से, किसी ऐसे लार्जेस्ट सेपरेशन से आए होंगे, तो दोनों के बीच में, ठीक है, R सेपरेशन हुआ। अभी आपको लगेगा कि दोनों में सिर्फ फोर्स लगा हुआ है, पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो कैसे एनर्जी स्टोर हो गया। पर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनने के लिए कोई ना कोई वर्क डन ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल स्टोर हुआ है। तो इस इंस्टेंट पे ही ऑलरेडी पोटेंशियल स्टोर हो चुका है, जो कि Q1 Q2 by 4 pi epsilon R होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं, ठीक। जैसे हम लोग बात करते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए भी निकालें, फिर आपको हो गया सर कि नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे, ठीक। जैसे आप देखो यहाँ पे मान लो हम Q1 को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, और Q2 नेगेटिव हमारा, ये R1 सेपरेशन पे, ठीक है, Q2 नेगेटिव है। अब Q2 नेगेटिव है, हम लोग इसको कहाँ ले जा रहे हैं, R2 पे ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब
आप देखोगे हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, पॉइंट टू पॉइंट सेपरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो रहा है, तो हम लोग फिर से वही लेंगे r डिस्टेंस पे dr विड्थ के लिए फोर्स कांस्टेंट मानेंगे, पर इस बार dr इधर है, ठीक है, dr का डायरेक्शन ऐसे है, हम लोग इधर ले जा रहे हैं और फोर्स इधर लगा हुआ है, ठीक है, तो वर्क डन कंजर्वेटिव जो जाएगा, ठीक, फोर्स कंजर्वेटिव dr और दोनों के बीच का एंगल 180 हो जाएगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, r1 से r2, क्लियर है, तो r1 से r2 ले जा रहे हैं, ये u इनिशियल माइनस u फाइनल है, ठीक, ये क्या आ जाएगा q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर dr, कहाँ से कहाँ, r1 से r2, ठीक है, तो माइनस q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई r1 से r2, ठीक है, फिर भाई u इनिशियल मतलब u r1 की बात कर रहे हैं माइनस u r2 फाइनल, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो माइनस q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, अपर लिमिट रखोगे तो माइनस 1 बाई r2, माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट 1 बाई r1, ठीक है, यहाँ से देखो तो ये आ जाएगा माइनस q1 q2, ठीक, बाई 4 पाई एप्सिलॉन r1 अब प्लस q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, या ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है, हम लोग क्या माने थे, r1 जो था वो इन्फिनिटी था और r2 क्या है हमारा 0, तो यहाँ पे रख लो u इन्फिनिटी माइनस सॉरी r2 r था ना हमारा इन्फिनिटी से, मतलब इनिशियल सेपरेशन r1 है, इनिशियल सेपरेशन r1 है तो हम लोग मान रहे हैं कि इनिशियल सेपरेशन जो होगा इनफाइनाइट होगा और फाइनल सेपरेशन r2 है, फाइनल सेपरेशन r होगा, ठीक है, तो u नहीं, ठीक है, माइनस q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई r, उल्टा लिख दिए 1 बाई r यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया तो माइनस यू आर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r हो जाएगा, तो यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है, ये आ गया नेगेटिव, वैसे हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल क्या आएगा नेगेटिव, तो आ गया ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज था तो पोटेंशियल क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, जो कि आ गया, क्लियर है, तो नेगेटिव चार्जेस के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर दो पॉइंट चार्जेस है दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस q1 q2, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव हो तो ये आ जाएगा हमारा, क्लियर लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो तो q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r है, दोनों नेगेटिव हो तब भी वही q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों प्रोडक्ट में, ध्यान दीजिए, चार्जेस का एज इट इज रखना है, स्केलर है तो एज इट इज रखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा, दोनों नेगेटिव है तो प्लस ही रहेगा, क्लियर है, चलिए तो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।